गरीब किसान की संघर्ष भरी कहानी। भारत गांवों का देश है और यहाँ के किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। लेकिन कई बार किसानों को कड़ी मेहनत के बावजूद गरीबी और संकटों का सामना करना पड़ता है। ये कहानी एक ऐसे गरीब किसान रामलाल की है जिसने अपनी मेहनत, संघर्ष और धैर्य से न केवल गरीबी को हराया बल्कि अपने परिवार और गांव की दशा भी बदल दी। ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं बल्कि उन सभी मेहनतकश लोगों की कहानी है जो अपने हालात से लड़कर सफलता प्राप्त करते हैं। पहला भाग, संघर्ष का प्रारंभ। रामलाल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसे वह अपने परिवार का पेट भरने के लिए जोतता बोता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसकी जमीन उपजाऊ नहीं थी। बरसात का पानी कभी ज्यादा हो जाता जिससे फसल बर्बाद हो जाती, तो कभी सूखा पड़ जाता जिससे खेतों में दरारें आ जाती। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी, 3 छोटे बच्चे और बूढ़े माता पिता थे। वह चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, लेकिन गरीबी की वजह से वह उनकी पढ़ाई ठीक से जारी नहीं रख पा रहा था। जब खेत से अच्छी फसल नहीं मिलती तो उसे गांव के जमींदार से कर्ज लेना पड़ता। यह कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी फसल का बड़ा हिस्सा देना पड़ता था, जिससे उसकी गरीबी और बढ़ती गई। दूसरा भाग, कर्ज और विपत्तियों का पहाड़। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। रामलाल की फसल पूरी तरह से खराब हो गई। उसके पास इतना भी अनाज नहीं बचा कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। मजबूरी में उसे साहूकार से और कर्ज लेना पड़ा। साहूकार ने ऊंची ब्याज दर पर पैसे दिए और कहा कि यदि समय पर कर्ज नहीं चुकाया गया तो उसे अपना खेत गिरवी रखना पड़ेगा। रामलाल दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी हालत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बीच उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। दवा और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने गांव के मुखिया से मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। अंततः उसने अपना खेत गिरवी रखकर कुछ पैसे लिए और पत्नी का इलाज करवाया। लेकिन अब उसकी चिंता और बढ़ गई थी, क्योंकि खेत ही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। तीसरा भाग, उम्मीद की किरण। रामलाल को किसी ने बताया कि सरकार किसानों की मदद के लिए योजनाएं चला रही है, लेकिन उसे इन योजनाओं की कोई जानकारी नहीं थी। तभी गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता आया जिसने उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। रामलाल ने हिम्मत जुटाई और सरकारी दफ्तर गया। वहां जाकर उसने अपने खेत को बचाने और नए बीज खरीदने के लिए सरकारी सहायता की अर्जी लगाई। कुछ दिनों बाद उसे सरकार से मदद मिली और उसने नई तकनीकों से खेती करने का फैसला किया। उसने जैविक खाद का उपयोग किया, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाई और वैज्ञानिक तरीके से खेती शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसल अच्छी होने लगी और अब उसे जमींदार और साहूकारों के चंगुल से बाहर निकलने का रास्ता दिखने लगा। चौथा भाग, सफलता की ओर कदम। रामलाल की मेहनत रंग लाई और उसकी फसल पहले से ज्यादा होने लगी। उसने अपनी बचत से कुछ और जमीन खरीदी और अपनी खेती का विस्तार किया। अब वह सिर्फ अपने खाने के लिए ही नहीं बल्कि बाजार में बेचने के लिए भी अनाज उगाने लगा। उसकी आमदनी बढ़ी और उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजा। धीरे धीरे उसने अपने ऊपर चढ़ा कर्ज चुकता का गुलाम नहीं था। गांव के लोग उसकी सफलता को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी वैज्ञानिक खेती अपनानी शुरू कर दी। रामलाल ने अपने अनुभवों से सीखा कि जानकारी और आधुनिक तकनीक से किसान भी अपने हालात तक है। उसने गांव के अन्य किसानों को भी नई तकनीकों के बारे में बताया और उनकी मदद की। अब वह सिर्फ अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी एक मिसाल बन चुका था। पांचवां भाग, एक नई पहचान। एक दिन सरकारी अधिकारी गांव आए और उन्होंने रामलाल की सफलता की कहानी सुनी। वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने रामलाल को एक कृषि पुरस्कार के लिए नामांकित किया। कुछ महीनों बाद रामलाल को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। यह उसके लिए गर्व की बात थी, क्योंकि कभी जो किसान दूसरों से मदद मांगता था, आज वही दूसरों की मदद कर रहा था। अब रामलाल के पास न केवल समृद्ध खेत थे, बल्कि उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल भी खुलवाया ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। उसने गांव में पानी की समस्या को दूर करने के लिए एक तालाब खुदवाया और अन्य किसानों को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। छठा भाग, प्रेरणा और सीख। रामलाल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां कितनी बड़ी क्यों न हो, यदि इंसान हिम्मत और मेहनत से काम करे तो वह अपनी तकदीर बदल सकता है।
शुरुआत में जब रामलाल के पास कुछ भी नहीं था, तब भी उसने हार नहीं मानी। उसने नए तरीके सीखे, नई योजनाओं का लाभ उठाया और अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल डाली। यह कहानी उन सभी किसानों के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थिति, गरीब किसान की संघर्ष भरी कहानी। भारत गांवों